नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच नवरात्रि में किन 9 बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, आज इस विषय वस्तु पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रे पूरे वर्ष में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 नवरात्रि प्रचलित है और 2 जो है गुप्त है। तो वह कौन कौन सी नवरात्रे हैं? तो प्रथम जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष से 9वीं तिथि तक होती है, जिसमें माँ सरस्वती की वंदना अर्चना की जाती है। यह नवरात्रे विशेषतः विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से फलीभूत है। द्वितीय चैत्र नवरात्र, जिसमें भगवान श्री राम का हम पूजन करते हैं, साथ में भगवती की भी उपासना करते हैं। लेकिन यह चैत्र नवरात्र जो है स्वयं श्री राम जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी को हम मनाते हैं। तो इसमें भगवती के साथ साथ भगवान श्री राम की भी अर्चना करते हैं हम। तीसरा आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष का प्रथम प्रतिपदा से 9वीं तक, इसमें साधक जन भगवती की उपासना करते हैं, गूढ़ रहस्यों को और गूढ़ ज्ञान विषय वस्तुओं को जानने के लिए, है ना, भगवती की साधना करते हैं। और चतुर्थ असुरों से रक्षणार्थ हम शारदीय नवरात्र के लिए बुराई पे अच्छाई की विजय की प्राप्ति के लिए हम शारदीय नवरात्र का पूजन अर्चन करते हैं। तो ऐसे में जो 2 प्रचलित नवरात्र है वह चैत्र और शारदीय नवरात्र। तो आगे हम बात करेंगे, यह नवरात्रि का जो पर्व है विशेषतः तामस प्रवृत्ति को नष्ट करता है। हमारे अंदर या जिस स्थान पे भगवती की उपासना होती है वहाँ से तामस चीज़ों का जो है हनन कर देता है यह नवरात्रों का पूजन अर्चन व व्रत आदि, और पुनः उस जगह पे सात्विकता का जो है शुरुआत होता है। तो ऐसे में भगवती की उपासना पूजन करने से तामस प्रवृत्ति का नष्ट होना और सात्विक विचार व ऊर्जा का जो है प्रारंभ होना सुनिश्चित है। पूरी सृष्टि में सारी जो शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, वह कहीं ना कहीं नारी या स्त्री के स्वरूप पास में ही है। मतलब स्त्री स्वरूप में या नारी स्वरूप में ही सारी सृष्टि की जो शक्तियां हैं वह संग्रहित है। इसलिए हमारा शास्त्र जो है नारी सम्मान करने को कहता है। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं वास्तविक रूप से लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सदैव जो है नारी का, स्त्री का सम्मान करें। जिस घर में, जिस स्थान पे, जिस देश में नारी का सम्मान होता है वहाँ कभी धन की, मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए इस नवरात्र में आप यह संकल्प लें कि हमें सदैव स्त्रियों का और नारी का हमें सम्मान करना है। ऐसा करने से ज़रूर आप जीवन में यश कीर्ति को प्राप्त करेंगे। नवरात्रि के व्रत रखने से, भगवती की उपासना या अर्चना करने से जीवन जो है कल्याणमयी होता है, जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा जो मुख्य विषय वस्तु है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि में हमें विशेषतः अगर हम सूर्योदय से पूर्व नित्य बिस्तर त्याग देते हैं, नींद को त्याग करके शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर नित्य अगर भगवती की उपासना करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, गऊ को गौग्रास देते हैं और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, नित्य सूर्य को अर्घ देते हैं और नित्य भगवती के समक्ष घी का ज्योत प्रज्वलित करके दुर्गा जी के मंत्रों का व दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ व आरती करते हैं, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हमारे जीवन के प्रत्येक अभिलाषाओं की पूर्ति करने में यह उपाय लाभदायक होता है। दूसरा, अगर आप 9 दिन नवरात्रि में व्रत हैं तो हमें विशेषतः तामस चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। खान पान, तामस मनोवृत्ति, है ना, मन में एक तामस गलत विचार भावनाओं को आने से बचाना चाहिए। गलत संगत में गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए। तीसरा, अगर आप 9 दिन के नवरात्र के व्रत में
व्रत है या उपासना पूजन कर रहे हैं तो विशेषतः आप अपने घर को, उस पूजा के स्थान को छोड़कर कहीं किसी के घर ना जाएं। और अगर घर में अखंड ज्योत जला रखे हैं तो बिल्कुल घर को खाली छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति अखंड ज्योति प्रज्वलित करता है उसे या उसकी पत्नी का उस स्थान पे पूरे 9 दिन बने रहना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती की विशेष अनुकंपा या जो आपकी उस ज्योत के सामने, उस शक्ति के सामने जो है, जो संकल्प आप लेते हैं उसकी पूर्ति शीघ्र होती है। इसलिए 9 दिन नवरात्रों में अखंड ज्योति से दूर कदापि न जाएं। नित्य निरंतर उसका ध्यान रखें जिससे आपका संकल्पित, जो संकल्पित कार्य है उसकी पूर्ति हो सके। अगला उपाय, अगला बात जिस पे हमें ध्यान देना है, व्रत के दौरान दिन में आपको नहीं सोना है। 9 दिन के व्रत व उपासना कर रहे हैं तो दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। 5वां, नींबू और नारियल को तोड़ने से, नारियल को 9 दिन नवरात्र में नहीं तोड़ना। अष्टमी से पहले आपको नारियल का बलि नहीं देना है अगर आप 9 दिन का व्रत है, या नारियल नहीं खाना है। और दूसरा, नींबू को काटने से बचना चाहिए। अष्टमी से पहले नींबू का बलि देने से, या नींबू को वैसे अगर दिनचर्या में भी आपको यूज करना है तो काट के नहीं यूज, आप स्वयं नहीं करेंगे। अगर आप 9 दिन का व्रत है तो किसी और से आप नींबू ले लें कट करके, लेकिन स्वयं आपको नींबू नहीं काटना है। अगला, व्रत के दौरान जो है आपको विशेषतः अगर फलाहार है तो अन्न आदि से बचें, और नमक, चाहे सेंधा नमक हो या सादा नमक हो, इसका भी परहेज करें। या फिर अगर फलाहारी व्रत है तो आप सेंधा नमक युक्त कर सकते हैं। दूसरा, पूजा के स्थान पे आपको जूता, चप्पल या चमड़े से संबंधित किसी भी वस्तु को ले जाने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ नख को, नाखून को, दाढ़ी, बाल को काटने से भी हमें बचना चाहिए। और हो सके तो पूजा के स्थल को साफ स्वच्छ रखें, स्वयं स्वच्छ और सुंदर वस्त्र आदि पहने। और पूरे 9 दिन के व्रत के दौरान जो है काला और नीला वस्त्रों को पहनने से बचे। ऐसा करेंगे तो 9 दिन के नवरात्र का जो आपने संकल्प लिया है उपवास का, उसका निश्चय ही आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होगा। और सबसे अंतिम बात जो आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, 9 दिन का नवरात्र का अगर आपने संकल्प लिया है तो ऐसे में आपको 10वीं के दिन पारण करना चाहिए। 10वीं तिथि में अगर आप पारण करेंगे तभी आपके संकल्प की पूर्ति हो पाएगी। अन्यथा 9 दिन के संकल्प का व्रत लेके जो लोग अष्टमी में या 9वीं में व्रत खोल देते हैं उन्हें श्राप लगता है, दोष लगता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि 9 दिन के नवरात्र का अगर आपने संकल्प लिया है तो 10वीं से पूर्व आप व्रत को न खोलें। और जो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रहते हैं वह 9वीं में कन्या जिमा के अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो 9 दिन का व्रत है वह 9वीं को कन्या जिमाएं पर व्रत अपना 10वीं के दिन पूर्ण करें। ऐसा करने से जो आपकी संकल्पित मनोभिलषित कामना है वह शीघ्र ही यथावत रूप से पूर्ण होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय सिया राम।